हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज थोड़ी चाय पी लें। मैं डायटिशियन अमृता आज आपको चाय के बारे में कुछ बहुत ही स्पेशल बातें बताने जा रही हूँ। हमारे घर जब भी कोई मेहमान आता है या फिर अगर हम खुद कहीं मेहमान बन के जाते हैं तो ये कॉमन से यूज़ होने वाली चाय हमें ज़रूर ऑफ़र करनी पड़ती है और हमें ऑफ़र भी होती है। तो आज हम जानेंगे कि ये चाय हमारे बॉडी पे किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ता है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। बहुत वैरायटी की चाय हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सबसे जो कॉमन यूज़ होने वाली चाय है वो है दूध वाली चाय, मिल्क टी। इसके बाद मलाई वाली चाय, लेमन टी, ब्लैक टी, जीरा टी, ग्रीन टी। सबकी अपनी अपनी वैरायटीज़, स्पेशलिटीज़ और उसके खास गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन दूध वाली चाय जो यूज़ की जाती है हमारे भारत में, गाँव में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये दूध वाली चाय। जगह जगह पर दुकानें खुली होती हैं चाय के लिए, सुबह से शाम तक ये चाय मिलती है। तो इस चाय के क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं। ये दूध वाली चाय हमें कैलोरीज तो देती है, बट ये हमारी भूख को कम कर देती है। अगर हम सुबह खाली पेट लेते हैं इसे तो ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट का जो बबल मूवमेंट है उसको थोड़ा अफेक्ट करता है। डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, इंडाइजेशन होता है, जो स्टमक है उसमें दर्द होता है यानी स्टमक एक होता है, क्रैम्पिंग होती है, नॉजिया फीलिंग होती है। ज़्यादा चाय पीने से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ज़्यादा देर तक उबाल करके चाय पत्ती को जब हम बनाते हैं तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। इरिटेशंस होता है, हमारे पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जो दुकान वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार का यूज़ किया हुआ चाय पत्ती को दोबारा यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। चाय की पत्ती में कैफ़ीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैटेचीन और पॉलीफेनॉल होता है जो कि हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। लेकिन जब हम इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। लेमन टी, लेमन जूस के साथ बनने वाली ये जो चाय है ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं इसे हटाने में मदद करती है, ओबेसिटी को कम करने में हेल्प करती है। ये कार्डियक पेशेंट्स के लिए भी सही है और सर्दी भगाने के लिए हर प्रकार की चाय आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। जब आपके गले में खराश हो, बहुत ज़्यादा खांसी हो, तो आप लेमन टी ज़रूर यूज़ करें। ब्लैक टी भी यूज़ कर सकते हैं आप। ब्लैक टी यूजुअली जो चेन स्मोकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत वीक हो जाती है। तो ये ब्लैक टी उस चेन स्मोकर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। रेस्पिरेशन को वो सही करता है। अंदर से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके अलावा बचता है हमारा जीरा टी। तो जीरा टी जो हनी के साथ हम यूज़ करते हैं, पानी में बॉईल करके जीरा को हल्की काली नमक के साथ, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं उसको हटाने में हेल्प करता है, सर्कुलेशन को सही करता है। कार्डियक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, जो जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनमें एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए जीरा टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अब हम चाय के नुकसान के बारे में भी थोड़ी बात कर लें कि जो चाय है जो किसी एक के लिए यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो दूसरे के लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है। तो जैसे छोटे बच्चे हैं, जब घर में कोई बड़े लोग चाय पीते हैं तो उन्हें भी लत लगती है कि अरे मैं भी थोड़ा सा चख लूँ। तो अगर छोटे बच्चों को हम ज़्यादा चाय के लिए ऑफ़र करते हैं तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि उनका जो इंटेस्टाइन है, जो स्टमक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग तब तक नहीं होता है कि वो कैफ़ीन जैसी केमिकल को डाइजेस्ट कर सके। और हमें भी जो लिमिटेड अमाउंट में चाय जो है वो पीनी चाहिए। जैसे एक बार में जो हम 200 ml ऑफ कप ऑफ टी पीते हैं, तो वो हमें यूज़ करना है बस 2 बार या 3 बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ 1 कप ऑफ टी आप पर डे ले सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप एक्सीड करते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। चाय के और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आप अदरक वाली चाय पीते हैं तो ये आपके जो गले की खराश है, सर्दी खांसी जुकाम है, इसमें काफ़ी आपको हेल्प करता है। इससे और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। दूध से आपको कैलोरी मिलती है, शुगर से आपको कैलोरीज मिलती है। तो अगर आप कुछ खा नहीं पा रहे हो और आपके पास दूध कम हो, या फिर अगर आपके पास सिर्फ शुगर अवेलेबल हो, पानी हो, तो आप ब्लैक टी पी सकते हो, कम मिल्क वाली चाय पी सकते हो। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और भी चीज़ें हैं, तो और भी चीज़ों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।